ऊंची तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज से में सबसे पहले सत्संग हमें संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, मैं जो ये सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के नाम पर, इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मेरा सत्संग गुरु जी के लिए है, जो मुझे बार बार दिलासा देते हैं कि तेरे ससुराल वाले तेरे हक में बोलेंगे और तेरे पास वापस आएगा। जो गया है वो वापस आएगा और तुझसे माफ़ी मांगेगा जो उसने झूठ बोल के मुझसे कुछ छुपाया है, और तेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। मैं उसके बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। जो भी वशीकरण किया हुआ है किसी थर्ड पार्टी ने, तो वो भी ठीक कर रहा हूँ, और वो एक लॉयल बंदा बन के आएंगे मेरे पास और बहुत जल्द। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है इसलिए कि 10 साल होने के बावजूद शादी के हस्बैंड ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। उल्टा मुझे जब तक मैं सहती रही तो कुछ नहीं बोले और अपने साथ रखा कभी, पर वो रिस्पेक्ट नहीं दिया। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो डिवोर्स देके अपने मम्मी पापा के पास रह रहे हैं। मे बी उनके घर वाले दूसरी शादी का उन पे ज़ोर भी पा रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कभी मुझे कुछ भी आज तक अपने घर का शेयर नहीं किया। अगर मैं कुछ पूछती भी थी तो गुस्सा कर जाते थे। तो मुझे कभी वो सपोर्ट नहीं मिला जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है ना, एक लॉयल रिलेशन, वो रिलेशन नहीं मिला मुझे। वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो अपने पेरेंट्स को इतना अच्छा मानते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझसे उनके पीछे से कितनी बोलते थे मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड को बददुआ देती थी। पर मेरे हस्बैंड की आंखों में इतनी बट्टी बंधी हुई है, क्योंकि वो तो उनकी फैमिली है, तो वो तो उनको कभी गलत समझेंगे नहीं जिन्होंने पाला पोसा। पर कई बार ज़रूरी नहीं है कि बड़े सही हों। बड़े कभी कभी बड़े भी गलत होते हैं। तो वो उनको इतना लॉयल समझते हैं और मुझे इतना दुश्मन की तरह समझते हैं कि जैसे मैंने उनके साथ पता नहीं क्या कर दिया हो ऐसा। मुझ पे शक करते हैं, मुझ पर मुझे कहते हैं कि तू मुझे मारना चाहती है। बताओ गुरुजी और सत्संग जी, संगत जी, मैं अपने हस्बैंड का डिवोर्स के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, उनके नाम का सिंदूर और बिंदी भी लगाती हूँ। तो मैं उनको मारने का कैसे सोच सकती हूँ? और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं उनको मारना चाहती हूँ, और बहुत नफ़रत से देखते हैं मुझसे, तो अब बात भी नहीं करते। पहले तो हर महीने मुझे पैसे भी भेजते थे, इस महीने तो पैसे भी नहीं भेजे मुझे। तो मैं बहुत दुविधा में हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ। जॉब भी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी एज इतनी ज़्यादा है, और ऑनलाइन बिज़नेस करने का भी सोचा तो उसमें भी मेरा लॉस हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाई। और फिर भी एफ़र्ट्स लगा रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी या गुरुजी का आशीर्वाद होगा तो ऑनलाइन बिज़नेस मेरा चल जाएगा। बट आज मैं इस मोड़ पे खड़ी हूँ, अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ। ना मैं घर की हूँ, ना मैं कहीं जाने लायक हूँ, ना मैं अपना रिस्पेक्ट से रह सकती हूँ सोसाइटी में। जहाँ जाऊँ तो मेरे चर्चा होना शुरू हो जाते हैं, मेरे बारे में पूछना शुरू हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं दूसरी शादी कर ले, तू खुश रहेगी। पर गुरुजी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। उन्होंने तो अपना फ़ैसला लेकर मुझे डिवोर्स दे दिया, पर मैं जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने हस्बैंड के लिए पूरा डिवोटी थी, तो मैं उनके साथ मतलब दूसरी शादी का सोच कैसे सकते हैं? कैसे मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ दूसरे के साथ शादी करने के लिए, जबकि उनका मैंने कितनी बार अफेयर पकड़ा। मतलब बहुत बार मैंने उनको पकड़ा है किसी ना किसी से बात करते हुए, बट उन्होंने हर बार मुझे टाला और मैं उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। उन्होंने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ा है।
बट ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं कि एक को तुमने शादी की और दूसरे के साथ अफेयर चला लो। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे किसी को धोखे में रख के और दूसरे की तरफ चले जाते हैं। और जबकि वो बंदा लॉयल है, उन्हें पता था कि मैं एक ऑप्शन मतलब उनके लिए मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे तो ये तो कभी छोड़ेगी नहीं। उन्होंने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मेरे साथ बहुत से झूठ बोले। तो मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि अगर कोई लड़की दिल से अपने हस्बैंड को मानती है और उसके साथ ऐसा हुआ, और गुरुजी ने मुझे उधर क्यों नहीं बताया जब मैं इन लॉज के पास रहती थी, उन्होंने मुझे क्यों नहीं दिखाया उनकी सच्चाई, ताकि मैं उनसे लड़ कर आती। बट आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं पंजाब में बैठी हूँ और वो राजस्थान जयपुर में बैठे हैं। तो मैं इतनी दूर का सफ़र भी नहीं कर सकती कि वहाँ जाके मैं अपने लिए लड़ूँ या मैं अपने घर वालों को तंग करूं कि मेरे साथ चलो। मैं आज बहुत ज़्यादा मजबूरी में बैठी हूँ, ना मेरे पास काम है ना मेरे पास पैसे हैं। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, जब आप 2023 में मिले थे मेरे को यहाँ पर, जब मैं चंडीगढ़ आ गई, तो आपने मेरा हाथ जयपुर में क्यों नहीं पकड़ा था, क्यों नहीं उनको सही रास्ते पे ला के रखा। कैसे मैं किसी और के हाथ में चली जाऊँ, किस तरह से मैंने, उन लोगों ने तो मुझे बेबी भी नहीं होने दिया उनका, क्योंकि शायद इन सब का प्लान था कि डिवोर्स देना है और इसे छोड़वाना है। तो ऐसे नहीं इन्होंने सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके मुझे मारन क्रिया तक करी। मैं मरते मरते भी बची कितनी बार, और मेरा मिसकैरेज भी हुआ, इन लोगों ने बेबी नहीं होने दिया। और अब तो मेरे हस्बैंड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, और वो मुझे ना छूते थे ना ही मेरे से ज़्यादा बात करते थे, मुझसे बहुत कुछ छुपाते थे। जबकि हम दोनों ने प्लान किया था कि चंडीगढ़ जाके कुछ नया करेंगे और फिर कुछ पैसे जमा करके हम जयपुर में वापस आके वहाँ से हम अपना फ्लैट लेके साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ बोला था मेरे हस्बैंड ने। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर छोड़कर वो चले गए वापस, और जानबूझ के रोज़ लड़ते थे। अगर मैंने अपने घर वालों को बुलाया तो मेरा उल्टा नाम लगा दिया कि अपने घर वालों को लेकर आई है मारने के लिए। मुझे ये बताओ संगत जी, मेरे घर वाले मेरे पति को कैसे मार सकते हैं, अपनी सिस्टर का घर कैसे उजाड़ सकते हैं वो, मुझे ये बताओ। और उन्होंने प्लान किया हुआ था कि मैं लड़के वापस जाऊंगा, और वो बोलते हैं कि नहीं वे ऐसा कुछ नहीं, तुम अपना बोल दिमाग लगाती हो। बट मुझे पता है कि उन्होंने प्लान किया था ताकि मैं वापस ना आ सकूं। बट वो भी, वो खुद नहीं बोल रहे हैं, उनके ऊपर जो वशीकरण का काम किया है वो सब बातें कर रहे हैं। वो बात करता है मुझसे, पर मैं कह रही हूँ कि गुरुजी उनका वशीकरण हटाओ और उन्हें सच्चे दिल से वापस लेके आओ। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी आप मुझे रोने नहीं दोगे। और मैंने इसलिए नहीं कोई स्टेप उठाया क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं। मैं गुरुजी को इसलिए वापस बोलती हूँ कि मुझे वापस लाएं, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी मेरा हर काम करेंगे और उन्हें एक अच्छा इंसान बना कर लाएंगे। चाहे वक्त लग रहा है, पर मैं वक्त के लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो जब भी आएँ बस लॉयल्टी के साथ आएँ, मुझसे सॉरी फील करे जो भी उन्होंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत थी। ठीक है, मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट वो मेरी मजबूरी थी, नहीं तो मैं वो भी सहन करती अगर वो मुझसे सहन अपने साथ रखने को तैयार रहते हैं। बट वो तो वापस ही नहीं आए। मैं हार के रेंट वाला घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आ गई, और अब मैं 3 साल से अपने पेरेंट्स के घर में ही रह रही हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन पे जो बात करते थे थोड़ा मोटा, वो भी बात करना बंद कर दिया, और अपना मैं जब भी फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन काट देते हैं। अब मैं उनकी सिर्फ वेट कर रही हूँ, और मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा। पर मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ लॉयल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो गुरुजी, मैं आज भी वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, और वो लेके आएंगे वापस, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। और गुरुजी चाहेंगे तो उनकी सबकी असलियत मेरे हस्बैंड के सामने लाएंगे। अगर उनकी कोई अफेयर भी हो तो वो लड़की का सच भी सामने लाएंगे। मुझे नहीं पता ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है। मेरे इन लॉज तो मुझे ड्रीम में कितनी बार गुरुजी ने साफ दिखाया है कि मेरे मदर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ के साथ जितने भी लोग हैं वो सब उनके साथ इन्वॉल्व हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, ड्रीम में भी और असली में भी।
तो मुझे नहीं पता इतनी नफ़रत कैसे डाल दी। जो बंदा मुझे बहुत प्यार करता था, जो मुझे छोड़ता नहीं था, हाँ ठीक है उन्होंने कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी, बट बोलते नहीं थे, बट मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते थे। तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का वशीकरण कटेगा और वो जल्द ही मेरे पास वापस आएंगे और उन सब का असली चेहरा उनके सामने आएगा, जो जिन पर ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मदर इन लॉ क्या क्या मेरे साथ करती थी, बट साफ बच जाती थी, पता नहीं कैसे बच जाती थी। और मेरी मदर इन लॉ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। बताओ, भगवान की सेवा करके और पीछे से ये काम कर रहे हो, तो भगवान क्या सोचता होगा। दुनिया को दिखाने के लिए आप भंडारे कर रहे हो, भगवान के दर पे जा रहे हो, हस्बैंड के सामने अच्छा बन रहे हो कि ये तो मंदिर जाते हैं, देवी है मेरी माँ। देवी मैं मानती हूँ कि हर पेरेंट्स को बच्चे अपने बहुत अच्छा मानते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि बड़े जो कर रहे हैं वो सही होगा। कुछ लोग दिखावा करते हैं, सामने कुछ तो पीछे से कुछ, तो ये पीछे से वार करने वाले लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उन सब का सच सामने लाएं। अगर गुरुजी मुझे झुकाना नहीं चाहते तो मेरा सच और उनका सच सामने लाए। कौन लॉयल है वो गुरुजी सामने लाएंगे। मेरा सत्संग मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।